बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि आपको ऐसी वीडियोस फराहम की जाएं जो हकीकत पर मबनी हों और जिनसे आपके इल्म और अमल में इजाफ़ा हो सके। आज हम आपको ऐसी तहरीर या उस वाक़े के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोग बेचैन, यानी जिस वक्त जुनैद जमशेद का तैयारा गिरा उस वक्त तैयारे में ऐसा क्या हो रहा था। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर उंगली फेरी, स्क्रीन जाग गई। 4 बजे थे, लैंडिंग में अभी 15 मिनट बाकी थे। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। हम पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे। मार्गला की ये पहाड़ियां हमेशा मेरा दिल खींच लेती थी। आपको ताहद्दे नजर सब्जे का कालीन बिछा दिखाई देता है। ये कालीन जहन के कैनवस पर नक्श होता चला जाता है। सब्जे का कालीन आज भी बिछा था। नीचे का मंजर आज भी आंखों में जज्ब हो रहा था। मैंने खिड़की से नजर हटाई और दाएं बाएं देखने लगा। जहाज मुसाफिरों से भरा था। मेरी तरफ जो दाएं जानिब थी वहां पर एक गोरा स्याह बैठा था। वो सीट के साथ टेक लगाकर ऊँग रहा था। सफर की थकावट गर्द की तरह उसके चेहरे की झुर्रियों में अटकी थी। अगली सीट पर कोई चित्राली मुसाफिर बैठा था। वो खासा बदतमीज वाक़या हुआ था। वो चित्राल एयरपोर्ट से लोगों से उलझता चला आ रहा था। उससे पहले अच्छी सीट न मिलने की शिकायत थी, फिर वो अमले के रवैये पर शाकी था, फिर वो मोबाइल फोन पर किसी से ऊंची आवाज में लड़ता रहा और आखिर में उसे जहाज में कोका कोला ना मिलने पर एतराज था। वो सरगोशी भी इंतहाई बुलंद आवाज में करता था। उससे आगे कोई ताजिर बैठा था। वो जहाज उड़ने तक टेलीफोन पर सौदा करता रहा। वो खासा परेशान भी दिखाई देता था। मेरे साथ मदरसे का एक तालिबे इल्म बैठा था। वो मुसलसल मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। वो शायद तस्बीह कर रहा था। मैंने सोचा मुझे अगर चंद लम्हों के लिए दूसरों के दिमाग में झांकने की सलाहियत मिल जाए और मैं अपने साथी मुसाफिरों का दिमाग पढ़ सकूं तो ये कैसा तजर्बा होगा। मैं ये सोचकर मुस्कुरा उठा। मैंने अंदाजा लगाया मेरे इर्द गिर्द बैठे लोग सिर्फ लोग ही नहीं, ये अलिफ लैला जैसी कहानियां हैं। ये लोग बैक वक्त लालच, हिरस, खौफ, इंतकाम, मोहब्बत, सखाफत, मुरव्वत और मुआफ़ी का मजमुआ है। ये जिंदगी में आगे भी निकलना चाहते हैं। ये तासुफ का शिकार भी होते हैं। ये अपनी जिंदगी की हमाकतों पर दिल गिरफ्ता, शर्मिंदा और उदास भी होते होंगे। ये अपनी नालायकियों, नाअहलियों और कोताहियों का मातम भी करते होंगे। ये फिरौन के बॉस भी होंगे। ये जब अपने दफ्तरों, कारखानों, दुकानों और घरों में दाखिल होते होंगे तो लोग इनकी चाप सुनकर कांप उठते होंगे। ये लोग कंजूस भी होंगे। ये किसी को पानी का गिलास तक नहीं पिलाते होंगे। ये लालची भी होंगे। ये लोगों का माल भी हड़प कर गए होंगे। ये लोगों से वादा खिलाफी भी करते रहे होंगे और ये रिश्वत देते और लेते भी होंगे। ये वादा खिलाफी भी करते होंगे। ये झूठ भी बोलते होंगे और ये गीबत, मुनाफकत और रियाकारी में भी लुथड़े होंगे। इनमें से कौन क्या क्या मंसूबे बना रहा होगा, किसने किसको नुकसान पहुंचाना होगा, किसने 50 साल के लिए पक्का मकान बनाना होगा, किसने कौन सी कीमती गाड़ी खरीदनी होगी, कौन किस मुल्क की सियाहत पर जाएगा और कौन किस भाई, बहन और दोस्त के माल पर कब्जे की प्लानिंग कर रहा होगा। ये तमाम कहानियां हैरान कुन होंगी। मैंने सोचा इनमें कितने ही लोग अच्छे होंगे। ये नमाज और रोजे के पाबंद, बाहया, बाइखलाक और बामुरव्वत होंगे। दूसरों का एहतराम करने वाले, सच बोलने, इज्जत करने और हकदार का हक देने वाले होंगे। इनमें कितने ही लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, जो गुनाह के बारे में सोचते तक नहीं होंगे और लोग जिनकी ईमानदारी की कस्में खाते होंगे। मैं ये सोचता जाता था और मुस्कुराता जाता था। हम इंसान भी क्या चीज़ हैं। हम हमेशा 1000 साल लंबी प्लानिंग करते हैं। हमारी नफरतें,
मोहब्बतें, अदावतें, दुश्मनियाँ, दोस्तियाँ और इख्तिलाफात सैकड़ों साल तवील होते हैं। हम जब लालच की फसल भी काश्त करते हैं तो वो भी मीलों लंबी होती है, लेकिन हमें सेकंड का पता नहीं होता। हम भी कितने अजीब हैं। मैंने अपनी तवज्जो मुसाफिरों से हटाई और दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगा। फिर न जाने क्या हुआ, हमारा जहाज यकदम बाएं जानिब झुका और झुकता ही चला गया। इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो गईं, सीट बेल्ट्स बांध लें का साइन रोशन हो गया कि मास्क नीचे गिर गए और जहाज के अंदर सायरन बजने लगे। मेरा दिल पसलियों पर दस्तक देने लगा। मैंने सीट बेल्ट बांधी और दाएं बाएं देखने लगा। तमाम मुसाफिरों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। लोग ऊंची ऊंची आवाज में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तौबा का विर्द कर रहे थे। जहाज ने संभलने की कोशिश की, संभला, लेकिन फिर चंद सेकंड में कटी पतंग की तरह नीचे गिरने लगा। जहाज चंद सेकंड में हजारों मीटर नीचे आ गया। हमने अचानक पायलट की आवाज सुनी, मैं कोशिश कर रहा हूं। मुसाफिरों ने जो ही पायलट के मुंह से ये सुना, जहाज के अंदर मातम बरपा हो गया। कान पड़ी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। माओं ने बच्चों को सीनों से भींस लिया, बीवियों ने खामदों के बाजू जकड़ लिए और मर्दों ने दोनों हाथों से अगली सीटें थाम ली। हम सब अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तौबा और कलमा तैयबा का विर्द कर रहे थे। किसी शख्स ने ऊंची आवाज में कुरान मजीद की तिलावत करना भी शुरू कर दी। जहाज तेजी से नीचे जा रहा था और पायलट उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जहाज रुकता था, सीधा होता था, लेकिन फिर नीचे की तरफ दौड़ पड़ता था। हम डायरेक्शन लेस हो चुके थे। हमारा जहाज कभी दाएं जाता था, कभी बाएं और कभी आगे और कभी पीछे। पायलट शायद लैंडिंग के लिए कोई जगह तलाश कर रहा था। जहाज ने एक और झटका खाया और 90 के जाविये पर झुक गया। सामान के बलाई खाने खुल गए। मुसाफिरों के ब्रीफकेस, सूटकेस और थैले निकले, हमारे सरों पर गिरे और पूरे जहाज में बिखर गए। सूटकेस पहाड़ से गिरते पत्थरों की तरह फर्श पर गिरते थे और फिर तेजी से जहाज की दुम की तरफ चले जाते थे। मुसाफिरों की नशिस्तें ऊपर उठ रही थीं। यूं महसूस होता था सीटें भी फर्श से उखड़कर दुम में जा गिरेंगी। कॉकपिट का दरवाजा खुल चुका था और पायलट्स की जाती अशिया और जहाज के पुर्जे भी उखड़कर फजा में तैर रहे थे। फिर अचानक मुसाफिरों की आहें और सिसकियां बंद हो गईं। मैंने गौर किया, पता चला तमाम लोग बेहोश हो चुके हैं। इंसान शायद मौत से कबल बेहोश हो जाते हैं। जहाज एक बार फिर ऊपर उठा, 2 सेकंड के लिए सीधा हुआ और फिर नीचे गिरने लगा। जहाज की दुम पर पड़ा सारा सामान अब कॉकपिट की तरफ दौड़ रहा था। मैंने अपनी आंखों से ब्रीफकेस, सूटकेस और सामान के थैले पायलट्स की सीटों पर गिरते देखे। पायलट थैलों में दब गया। उसने जहाज को आखिरी मर्तबा सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया। जहाज तेजी से पहाड़ की तरफ जाने लगा। मेरी सीट उखड़ चुकी थी। मैंने अपने पांव अगली सीट के राड में फंसा दिए और मैंने कुर्सी की पुश्त को दोनों हाथों से जकड़ लिया। मेरे मुंह से अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह निकल रहा था। मैं बेबसी से दाएं बाएं देख रहा था। हमारा जहाज तेजी से पहाड़ की तरफ गया। धमाका हुआ और जहाज चोटी से टकरा गया। जहाज की विंड स्क्रीन, इंजन और पैनल टूटा और पुर्जे मुसाफिरों के वजूद के अंदर से गुजरते चले गए। सीटें भी अपनी जगह से निकली, तलवारें और नेज़े बनी और मुसाफिरों के आर पार हो गईं। मेरा जिस्म नाव के नीचे से कटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। नीचे का हिस्सा फर्श के रॉड में फंसा रह गया, जबकि ऊपर का हिस्सा जहाज की बॉडी के साथ पहाड़ की ढलवान पर लड़खने लगा। मेरे बाजू, मेरा सर और मेरी आंतें एक एक करके मेरे वजूद से कट रही थीं। सिर्फ आंखें महफूज और खुली थीं। मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ मौत से जरा पहले दर्द इंसान का साथ छोड़ देता है। मुझे उस वक्त मालूम हुआ दर्द जिंदगी की अलामत है। आपको जब तक दर्द महसूस होता है, आप उस वक्त तक जिंदा हैं। आप जो ही मौत के करीब पहुंचते हैं, दर्द आपका साथ छोड़ देता है। आपका वजूद तकलीफ से आज़ाद हो जाता है। तकलीफ हमारी जिंदगी का आखिरी बोझ होता है। हम मौत से पहले उससे आज़ाद होते हैं। मैंने उस वक्त महसूस किया ये मेरी जिंदगी का वाहिद लम्हा है, मैं जिसमें अपने आप और अपने लवाहिकीन को मुकम्मल तौर पर भूल चुका हूँ। मैं अपना नाम, हस्ब नसब,
जिंदगी और रिश्ते सब कुछ भूल चुका था। मुझे अगर कोई चीज़ याद थी तो वो अल्लाह अकबर और या अल्लाह मेरी तौबा थी। मैं ये बोलता जा रहा था और जहाज़ की बॉडी के साथ तेज़ी से नीचे की तरफ लुढ़कता चला जा रहा था। मैं अचानक रुक गया। मैं शायद किसी दरख्त में फंस गया था। मैंने लंबा सांस खींचा, लेकिन मैं सांस मुकम्मल न कर सका। ऊपर से पेट्रोल और आग का रेला आया और मैं उस रेले में बह गया। मैं धुआं बनकर हवा में जज्ब हो गया। हवा उड़ी और मैं कौन था, मैं क्यों दुनिया में आया था और मैं दुनिया में क्या करना चाहता था, ये सारे सवाल मेरे साथ हवेलियां की वादी में बिखर गए। मैं हवा की कब्र में दफन हो गया।